from Manali. मेरा सबको नमस्ते. Thank you for organizing this such a beautiful, amazing event. And I hope इसके वजह से इवेंट के बाद टूरिज़म में और ज़्यादा टूरिज़म बढ़े. I mean because चंबा बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है. I really like it. आप अभी कहाँ गए हो? अभी मैं सर लद्दाख, स्पीति, ज़ास्कर वैली और ये पहाड़ों में बहुत घूमा हूँ. बट चंबा की जो पहाड़ें हैं बहुत लश ग्रीन है और गवर्नमेंट ने रोड में बहुत ज़्यादा फोकस किया. बहुत अच्छा बनाया है रोड. और मैं सुनने में आया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया बन रहा है. मैं कलकत्ता से हूँ और ये कह देता है सारा कुछ. आई लव चंबा. बहुत ही प्यारी सुंदर जगह है. मज़ा आ गया. अमेजिंग माउंटेन्स. यहाँ की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अरेंजमेंट की है बहुत अच्छी की है. थैंक यू सो मच एक इतना प्यारा शहर दिखाने के लिए और साथ में जिस तरह से आप हमारी अरेंजमेंट्स आपने सब रखी हैं. बहुत मज़ा आ रहा है चला के. चंबा रॉक्स. कैसा लगा चंबा के? बिल्कुल प्यारा. आपने अभी रैली की तो किस तरह का उत्साह है आपके बीच में? फुल पावर उत्साह है. फुल पावर. बस वेट कर रहे हैं यहाँ से फ्लैगों का हो. लेग 3 लेग 4 कंप्लीट करें. मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से. तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? काफ़ी अच्छा. चंबा बांगी पहले भी आया हूँ बट अभी इवेंट के लिए आया हूँ और अच्छा चलाने फर्स्ट रैली है.
मेरे साथ इस वक्त हैं अनिल जी, जो कि दिल्ली से आए हैं और इस रेस में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस वक्त इनकी गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए यहाँ आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए लगी है। और अनिल जी, आप थोड़ा सा इसके गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे और थोड़ा रेस के रूल्स के बारे में बताएंगे कि लोग, चंबा के लोग ये जानना चाह रहे हैं किस रेस में किस तरह से जो है ये रेस होती है और क्या पैमाने रहते हैं इस रेस के। पहले तो चंबा में जब से हम परसों से आए हैं, हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, एसडीएम साहब, एसपी साहब, और जो यहाँ की लोकल एसोसिएशन है जो रैली करा रही है, बड़ा वार्म वेलकम दिया हमें। अब उसके बाद रेस के लिए हम जैसे नॉर्मल गाड़ी लेते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस करनी पड़ती हैं अपने चलाने के लिए। अगर हम स्टॉक गाड़ी भी चलाते हैं वो एक अलग ग्रुप होता है, अगर मॉडिफाई करते हैं वो अलग ग्रुप होता है। स्टॉक ग्रुप में ये है, गाड़ी का ओरिजिनल इंजन रहना चाहिए, गियर बॉक्स ओरिजिनल रहना चाहिए। डिफ ट्यूब्स इसकी जो हैं जिप्सी में खासकर वो आगे पीछे हम स्ट्रेंथन करनी पड़ती हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, नहीं तो जैसे जंप लगते हैं हमारे 4-4, 10-10, 20-20, 15-15 फुट के, तो ट्यूब टेढ़ी हो जाती है तो हम लोग रैली से आउट हो जाएंगे, गाड़ी बाहर हो जाएगी। डिफ ट्यूब इसकी मेन एक्सटेंशंस करनी पड़ती हैं। और बाकी सेफ्टी के लिए ये है, रोल केज हमें अंदर लगाना पड़ता है, उसका डाया और उसके डायग्राम सारा हमें FMSI देती है कि ये होना चाहिए आपका। उसमें 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर भी डाया कम है या कुछ है तो आपकी गाड़ी नहीं चलने अलाउ नहीं करते। इसके बाद सीट्स जो हैं, हमारी सीट्स नॉर्मल नहीं होती हैं, हमारी ये रैली सीट्स अलग से आती हैं सीट्स। इसमें आप एक बार बैठ गए तो आप निकल नहीं सकते। जैसे कार की सीट्स में तो हम टर्न्स पे राइट लेफ्ट गिरते रहते हैं, वो नहीं है। फिर इसके बाद बेल्ट्स हमारी जो नॉर्मल कार्स में आती हैं वो 3 पॉइंटर आती हैं, रैली में मिनिमम 4 पॉइंटर लगानी पड़ती हैं और मैक्सिमम 6 पॉइंटर आती है। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं बहुत ज़रूरी हैं सेफ्टी की वजह से भी, और नॉर्मल आप गाड़ी रैली के लिए तैयार कर रहे हैं। एक इसमें हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी गाड़ी में कहीं जा रहे हैं हम लोग, जैसे रैली में चल रहे हैं, गाड़ी टॉपल हो गई या कुछ हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसको सर्किट ब्रेकर को हम ऑफ़ कर दें तो सारा इग्निशन, सारी गाड़ी की वायरिंग बंद हो जाती है उसमें फिर मतलब कुछ भी आग लगने का या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होने का बचत हो जाता है। अब वो एक जो सर्किट ब्रेकर है वो हमें अब अलाउ हो गया, कंपलसरी हो गया है कि अंदर तो होता है वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कल को खुदा ना खास्ता अंदर वाले फंस जाते हैं तो बाहर वाला कोई भी आके हेल्प करे तो बाहर भी है वो एक बोनट के पास हमें लगाना पड़ता है, जो कोई बाहर वाला आके उसको हैंडल करे, बंद कर दे। ये चीज़ें स्पेसिफिकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिसके बगैर आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। और हेलमेट्स भी जो हमारे हैं वो रैली के अलग ही आते हैं। नॉर्मल स्कूटर्स में जो हम पहन के, बाइक्स में पहन के चलाते हैं, वो हेलमेट्स भी हमें अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। और हर चीज़ का अब तो इतना सख्ती हो गई इंडिया में भी कि हमें ओवरऑल्स भी पहनने पड़ते हैं। ये नोमैक्स है, फायर प्रूफ है, इसलिए हमें ये पहनना पड़ता है। अगर ये हमारे पास भी नहीं है, अगर हम जैसे ट्रैक बॉटम या शर्ट में चला रहे हैं तो वो भी अब अलाउ नहीं है बिल्कुल, टोटली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गया। जैसे मैं आपकी गाड़ी में रोड्स देख रहा हूँ, हाँ सामने जो रोड्स लगी हुई हैं, हाँ जी, ये इसका क्या रूल रहता है? इसमें यह है कि गाड़ी आपकी खुदा ना खास्ता टॉपल हुई या किसी से लग गई या जैसे अब फॉल हो गया, जैसे इतने यहाँ देख रहे हैं बड़ा नैरो ट्रैक है, फॉल है, नीचे गई, तो जो अंदर दोनों बैठे हैं वो गाड़ी, इनका कैबिन नहीं दबता, क्योंकि ये जो पाइप्स लगी हैं, रोल केज लगा हुआ है, ये इसको रोक लेता है कैबिन को, वही दबने नहीं देता कि अंदर दोनों, हम जैसे नॉर्मल कार का एक्सीडेंट होता है ना, हम कहते हैं ट्रक के नीचे घुस गई, दब गया। तो ये चीज़ों में सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमें अपनी सेफ्टी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो ये रूल्स बने हैं वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही बने। अगर हमने अपना शौक़ पूरे करने हैं तो अगर सेफ्टी से पूरे करें तो बढ़िया रहता है। मैं 2-3 चीज़ें आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि इंजन की, गाड़ी की साउंड अलग होती है जब ये चलती है, साथ में टायर्स कुछ अलग से हैं, नज़र आ रहे हैं मुझे, ये क्या इसका है रहता है? ये टायर्स नॉर्मली डर्ट ग्रेवल टायर्स, जैसे हम टारमेक रैली है तो हम नॉर्मल उसमें भी हम जो स्ट्रीट टायर्स होते हैं वो नहीं चलते। इसमें एक JK कंपनी है, MRF कंपनी है, योकोहामा, ये तीनों रैलीज के लिए टायर्स बनाती हैं। हमारा टारमेक सेशन होता है, उसके अलग टायर होते हैं। ब्रोकन ग्रेवल होता है, जैसे अब ये ब्रोकन टारमेक है, ऊपर जा रहे हैं, अभी सड़कें बन रही हैं, खुदी हुई हैं, मिट्टी है, तो वहाँ उसमें ये वाले ग्रेवल में ये वाले टायर चलते हैं। इंजन के बारे में बताएं सर, आप इंजन का क्या रहता है? जैसे आप बोल रहे थे ना ओपन के लिए, और जो एक स्टॉक कैटेगरी हो जाती है, एक ओपन हो जाती है। ओपन में मतलब मैं आपको ओपन का जो बता रहा हूँ, ये हमारा जो
क्रॉस कंट्री रैलीज होती हैं, उसमें यह है ओपन में आप एनी कार विद एनी इंजन। अब जैसे ये जिप्सी है मगर ये स्टॉक नहीं है क्योंकि इसमें मैंने बलिनो कार का इंजन लगाया। बेशक वो मारुति का ही है मगर ओरिजिनल नहीं है। 1.3 ओरिजिनल आता है तो 1.6 है, तो इसमें मैं कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, करते भी हैं। जब हम ऊपर कैटेगरी में आ गए, जैसे पिस्टन चेंज कर दिए, हेड को शार्प कर दिया, फिर गियर में क्लोज रेशो कर लिए, वो चीज़ें फिर हमें जब अपनी कैटेगरी के हिसाब से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब जैसे हमने समझो गाड़ी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया और मैं अपनी दूसरी कैटेगरी में चला गया हूँ, उसमें पहले तो मेरी गलती होगी अगर मैंने डाल दिया, उसके बाद नहीं तो गाड़ी जब चेक होती है या कोई स्कूटनियर चेक करते हैं वो आपको बता देते हैं आप इस कैटेगरी में ये चीज़ अलाउ नहीं थी आपने करी हुई है, या इसको करके लाइए या अपनी कैटेगरी चेंज कीजिए। अगर जैसे वहाँ भी कई बार मिस हो जाता है तो फिर कोई कंपटीटर्स एक दूसरे पे ध्यान रखते हैं कि इसकी गाड़ी इस कैटेगरी में है पर इसकी गाड़ी में ये चीज़ एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो वो प्रोटेस्ट डाल सकते हैं। जब प्रोटेस्ट डालता है तो फिर भी हम डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसमें, अगर एंट्रीज गलत डाली हुई हैं। तो सर जैसे ये सर्विस हो रही है रेस से पहले, तो ये जैसे मतलब क्या मेन चेक करते हैं इसमें गाड़ी में जब ये सर्विस करते हैं? तो टोटल गाड़ी के नट बोल्ट, क्योंकि हम जब अंदर टूटी सड़कों पे होके आते हैं तो ऊपर नीचे खटखट बजती हैं, तो नट्स पूरी गाड़ी के नॉर्मल स्ट्रीट कार के भी लूज़ हो जाते हैं, इसके नट सारे चेक इन करते हैं दोबारा। और जैसे शॉकर चेक करते हैं कोई टूटा तो नहीं, या ये चीज़ें, या जैसे माउंटिंग्स हैं जिप्सी में, गियर माउंटिंग होती है, शॉकर माउंटिंग होती है, वो सारी माउंटिंग्स भी चेक करते हैं कि माउंटिंग आपकी ठीक है, कोई क्रैक तो नहीं हुई या टूटी तो नहीं, क्योंकि एक भी माउंटिंग टूट जाए आपकी गाड़ी की चाल बदल जाती है आप थोड़ा सा, तो उस चीज़ को अपने पेप में रखने के लिए कंपटीशन जीतना तो कार शुड बी फिट एंड फाइन। सर एक चीज़ पूछना, टाइम का बहुत रहता है रेस में, और ये रेस जैसे कुछ अलग हट के है कि हर किसी को टाइम दिया जा रहा है, इस टाइम पे उसने निकलना है और इस टाइम पे पहुंचना है, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहता है कि कैसे मतलब एक आम आदमी को समझ आए कि ये रेस कैसे हो रही है और कैसे जीता जाता है? ऐसा है, टाइमिंग्स का ऐसा है, जैसे हम मेरे को नंबर 1 मिल गया तो 8 बजे सुबह शुरू हुआ और दूसरी गाड़ी को 2-2 मिनट के गैप में छोड़ते हैं। मेरे को 8 बजे छोड़ दिया तो जैसे हमने 2 सेक्शन करे, हमें टाइम मिला होता है कि जैसे सेक्शन और आगे उसका दूसरे सेक्शन के जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, तो हमें टाइम दे देते हैं, जैसे 40 मिनट्स दे दिए, जिसमें 12 किलोमीटर का स्टेज है और आगे 10 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट है। 12 किलोमीटर हम मैक्सिमम स्पीड पे करते हैं कि मिनिमम टाइम निकालें उस पर हम, तो 40 में से समझो 12 किलोमीटर वो बहुत ब्रोकन था, मैंने 14 मिनट में किया, तो 40 में से 14 निकाल दिए, 26 मिनट रह गए। अब जो अगला 10 किलोमीटर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो मैंने 26 मिनट में करना है, वहाँ आगे फ्लैग लगा हुआ है 26 के बाद जब मैंने चेक इन करना है। अगर मैं 26 से पहले एंटर करता हूँ तो उसमें अर्ली पेनल्टी लगती है, वो डबल लगती है। 1 मिनट आप अर्ली चेक इन करोगे तो आपको 2 मिनट की पेनल्टी लग जाएगी। अगर लेट करोगे, जितना लेट, अगर 3 मिनट लेट है, समझ लो ट्रांसपोर्ट आती मेरी गाड़ी में टायर पंचर हो गया, टायर बदलते बदलते मेरा टाइम 1 मिनट लेट हो गया मैं, तो 1 मिनट की पेनल्टी है, ये है। और फिर ये एक INRC का रूल है, इंडियन नेशनल रैली चैम्पियनशिप का, कि आप ऐसे टाइम दिए होते हैं, उसके बाद हमें सर्विस का भी टाइम दिया होता है ½ एन आवर। यहाँ ½ एन आवर से 1 मिनट भी ऊपर लगा तो मेरे को पेनल्टी शुरू हो जाएगी, ये चक्कर है। जो सर्विस के लिए जो आती है टीम आपकी, ये आपके अपने बंदे होते हैं या कोई कंपनी करती है सर? नहीं, हमारे अपने ही होते हैं जिनसे हम गाड़ी बनवाते हैं। मेन हमारा होता है कि उन्हीं को लेके आएँ, क्योंकि उनको पता है गाड़ी में क्या काम कैसे किया है, कौन कौन सी चीज़ को चेक करना है बार बार, इसलिए जहाँ से गाड़ी बनाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं वहीं से टीम लेके आएँ। और वैसे हम तो प्राइवेटियर्स हैं, जैसे अब पहले मारुति टीम चलती थी, अब जैसे JK टीम चलती है, MRF टीम चलती हैं, तो उनके वो अपने मैकेनिक्स होते हैं, पर गाड़ी भी वही बनाते हैं। मतलब जो गाड़ी बनाता है मोस्टली हर ड्राइवर का मंशा यही होती है कि मैकेनिक भी वही मेरे साथ चले, मेरी गाड़ी को देखे, क्योंकि उसको पता है मेरी गाड़ी में क्या इन आउट्स हैं, सब कुछ है। सर इस रेस में जैसे क्वालिफाई करना हो तो वो क्या रहता है, इसमें किस तरह से बंदा क्वालिफाई कर सकता है? अगर मतलब आदमी को भी शामिल होना है इस रेस में अगर किसी ने, तो क्या रहता है पैमाना? उसके लिए सबसे पहले तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फिर FMSCI जिसका हेडक्वार्टर मेरे ख्याल बॉम्बे में है, वहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं, आपका फिर 1 साल के लिए लाइसेंस बनता है, वो लाइसेंस ज़रूरी है, FMSCI लाइसेंस उसको हम कहते हैं, वो लाइसेंस ज़रूरी है।